मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अम्मा इतना फूट फूट कर क्यों रो रही थी। मतलब अगर वो मुंबई नहीं जा पा रही हैं बट वो अपने बेटे के यहाँ पर जा रही हैं, बच्चा मामू के यहाँ। ऑफ कोर्स जो कि कह भी रही थी कि बच्चा मुझे बहुत पसंद है, बच्चा की बहू बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चा मामू वहाँ पर बैठे थे। जब जब जनाब वहाँ पर बैठकर पर्दों की और फोटो की, इनकी सबकी बात कर रहे थे और बेटी खाला को जलील कर रहे थे पुराने सामान के लिए, उस टाइम की बात है। तो अम्मा इतना फूट फूट के क्यों रो रही है? क्या वहाँ पर वो खुश नहीं रहती हैं? क्या उनका मन नहीं लगता है? क्या वो वहाँ पर जाना नहीं चाहती हैं? क्या वो चाहकर कह नहीं पा रही थी कि चालू से जबरदस्ती कि तुम मुझे वापस लेकर जाओ, यहाँ मत छोड़ कर जाओ? तो इतना फूट फूट कर रोने की क्या और वजह हो सकती है? क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अगर आप लोग मुझे समझने में हेल्प करो तो बड़ी मेहरबानी होगी, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ऐसी और क्या वजह हो सकती है। क्योंकि जब मैंने यहाँ से पॉडकास्ट छोड़ दिया था और मुझे यहीं से ही वापस से जो है रिन्यू करना था, यानी कि नया वाला पॉडकास्ट बनाना था, तो मैंने देखा कि अम्मा बहुत बुरी तरीके से रो रही हैं, आंसू आ रहे हैं, पोंछ रही हैं, फिर कह रही हैं मुझे कुछ हो जाएगा। तो वो बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है टाल कर कि आप बच्चा मामू के यहाँ चले जाओ और फिर हमें बता देना, हम बच्चा मामू के यहाँ से ही तुमको बुलवा लेंगे। और अगर अम्मा खुश नहीं है तो अभी साथ ले जाने में तुझे क्या तकलीफ? तो ये बात तो ये प्रूव करती है ना कि ये खुद नहीं ले जाना चाहती थी, बट अम्मा बच्चा मामू के यहाँ पर भी नहीं जाना चाहती थी। अम्मा मुंबई जाना चाहती थी। फिर ऐसी क्या खास वजह थी? और चालू को ऐसा कौन सा दुख दे रही थी? जब तक उनके हाथ पैरों में जान थी वो कंटेंट दे रही थी, बोल पा रही थी। अभी क्या है ना, अम्मा हो गई है बहुत ज़्यादा बुजुर्ग, तो बेचारी ज़्यादा कंटेंट भी नहीं दे पा रही चालू को, और बुजुर्ग होने की वजह से ज़्यादा देर बैठना और ये सब कुछ करना भी नहीं हो रहा, तो उनको ज़्यादातर लेटना होता है। अब लेटने के लिए चाहिए कोई परमानेंट बिस्तर। अब वो परमानेंट बिस्तर कहाँ है? ज़मीन पर बिछाएंगी तो फिर चालू को सब लोग लताड़ लगाएंगे, क्योंकि व्लॉग बनता रहता है। तो उसके लिए बेचारी ने फोल्डिंग डाला। अब फोल्डिंग डाला तो वो फोल्डिंग इसके घर की शोभा खराब कर रहा था। अब लोगों की लताड़ लगाने की वजह से, अपने कंटेंट बनाने की वजह से, रिलेवेंट रहने की वजह से, क्योंकि जो व्लॉग नहीं बनाएगी तो भाई इसकी दुकान कैसे चलेगी? उन सबको करने के लिए इसको वो सब कुछ करना पड़ा जो लोगों की डिमांड थी, लेकिन वो डिमांड अब फुलफिल कर दी। और उसके बाद अब यहाँ पर वापस से, ये तो बहुत पहले पटक कर चली जाती अगर इसका बीच में चक्कर लगता तो, क्योंकि जब इसकी अपनी ननद के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था तो ये यहाँ नहीं आई। वरना इतनी प्यारी सी ननद, इतनी दुलारी सी ननद, इतनी प्यारी नाइव ननद, दुनिया भर का पैसा लगा के सामान खरीद कर लेकर आई अपने भतीजे के लिए, और भाभी मुंबई में, दिल्ली में मुंह छुपाकर पड़ी रही वहाँ पर। टिकट नहीं हो रहे थे और वो हम नहीं आई थी, और यहाँ नहीं आ सकती थी? बिल्कुल आ सकती थी। जब भाई यहाँ से भागकर टिकट के चक्कर में एक हफ्ता दिल्ली में गुजार सकता है, तो ये दिल्ली से भागकर अपने ससुराल नहीं आ सकती थी? क्योंकि तब रिश्ते अच्छे नहीं थे, वो तो बाद में स्क्रिप्ट किया गया है, पटाया गया है। फनी ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार करी है कि बाजी ऐसे करो वैसे करो, तुम्हारा भी दुश्मन हमारा भी दुश्मन, तुम्हें वहाँ की भी मिल जाएगी यहाँ की भी मिल जाएगी। अंदर ही अंदर सेटलमेंट हुआ है भाई बहुत सारी चीज़ों में, तो इसलिए वो सारी चीज़ें मना ली, तो इस बार यहाँ पर आ गई। वरना पिछली बार भी आ सकती थी, जब आती तो अम्मा को यहाँ पर छोड़ कर जाती। लेकिन अब अम्मा को क्यों नहीं लेकर जा रही? देख कर तरस तो बहुत आ रहा है। बार बार यही कह रही थी, अम्मा हम वहां से बुला लेंगे। हम भी देखेंगे अब ये अम्मा को कब बुला लेगी। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज मुझे जरूर से बताइएगा, क्योंकि बार बार यही सारी चीज आ रही है कि अम्मा इतनी क्यों रो रही हैं। भाई ठीक है, चालू के यहाँ पे थी तो ऐसे क्या बेटे के यहाँ पे उनको आराम नहीं मिलेगा क्या? तो या वो वहां पर जाना नहीं चाह रही हैं? क्या रीजन हो सकता है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। अब ये तो भैया घूमने फिरने के लिए गए हैं तो ये तो रोज कंटेंट डालेंगे, और हम चल रहे हैं थोड़ा सा पीछे, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी कोशिश करेंगे मैचअप करने की। तो इसका जो अगला पार्ट है वो लेकर हम आ गए हैं। तो यहाँ से अम्मा को समझा बुझा के, एक्चुअली छोड़कर, या यूं कह लो कि पल्ला झाड़ कर उनसे यहाँ से चालू अपनी निकल पड़ी है अम्मा को रोता हुआ छोड़। ठीक है तानिया, अम्मा का ख्याल रखना, और मैं तुम्हें जो समझाया उसका ध्यान रखना। शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। क्यों बोला था ऐसे दोनों मियाँ बीबी ने मेहर से? ऐसा मेहर ने क्या किया है? और मेहर तुम मत जाओ बाहर। क्यों ना जाए मेहर बाहर? और वो कह रही है कि नहीं हम आपको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। लमडे को तो दिखा दे, हमें तो दिखा दे अपना प्यारा भतीजा। अब ये कौन है पता नहीं। अब ये देखने में तो भैया ऐसे लगते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो, लेकिन ये भतीजा कह रहे हैं तो फनी के भाई लगते होंगे। जहाँ चालू जो ना ऐसी क्यों चलती है ये, जैसे अभी भी प्रेग्नेंट होगी, 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है ना वुमेन, तो उनको चलने में कंफर्टेबल नहीं होता, ऐसे चलती है डबक डबक
डब्बक डब्बक डब्बक, एक बत्तख चलती है ना ऐसे। और अम्मा से मांगे थे कान में पहनने के लिए। अच्छा भाई, एक जोड़ी बूंदे दे दिए तो एक जोड़ी बूंदे लेकर चल। वारी चालू अपी, बजाय देने के अपनी सास को लूट कर चल दी। अपना माल तो अपना, सास का माल भी अब। वारे लुटेरी दुल्हन, जो अम्मा से कान में पहनने के लिए लिए थे वो लेकर चल दी। अब हम ये भी देखेंगे कि अब ये कब वापस करने वाली है, वापस करेगी भी या नहीं करेगी। अब उन्होंने तो दे दिया, ऑफ कोर्स कोई भी माँ होगी तो वो कहेगी कि अगर आपकी बहू बेटी नंगे कान होंगी और वो कुछ भी नहीं आई होगी या भूल गई होगी। अरे भाई, जब चालू अपनी अपनी ननद के लिए खरीद के लेकर आ सकती थी तो कोई बुरा थोड़ी ना था। एक जोड़ी कान के इतने छोटे छोटे से तो खुद के लिए भी खरीद कर ला सकती थी। और बल्कि ये जो पहन के रखती है ना, उससे तो ये मच बेटर लगते हैं। जो ये अजीब से लेकर आ गई थी, बाद में पसंद भी नहीं आए थे। लेकिन अकलमंदी के काम भाई चालू अपी नहीं कर सकती। उम्मीद ही नहीं कर सकते चालू अपी से कि वो एक भी अकलमंदी का काम करे। वरना जब बाजी के लिए कान के बड़े बड़े बुंदे या छोटे छोटे बुंदे जो भी कुछ लेकर आई थी, अपने लिए भी ऐसे छोटे से ला सकती थी जिसे परमानेंट पहन सकती थी। लोगों के पास तो 2-2, 3-3, 4-4 जोड़ी भी हो जाते हैं बदलने के लिए। अल्लाह हाफिज, आ जाना, बाय बाय। हाँ अच्छा सामी, बाय बाय। फ्रेंड्स, टाइम टू गो बैक मुंबई। और उसके बाद यहाँ से ये पहुंची है, क्योंकि ये यहाँ से निकली है तो शायद अम्मा का घर पहले पड़ता होगा और बेटी खाला का गाँव के बाहर की तरफ पड़ता है। तो वहां से ये पहुंच रही है अब अम्मा के पास पहुंचने के लिए, मतलब अपनी अम्मी के पास पहुंचने। और ये आ रही है किया कैरेंस में। और इन्होंने कब मेरे को गाड़ी भगा दी, उसमें सामान वामान रख के। ये इन्होंने कोई भी सिंगल टाइम जिक्र नहीं किया। और कहता है, अरे भाई मेरे माँ बाप है तो तू क्यों रो रही है। अरे वाह, वैसे ही वो हार्टलेस औरत है और बना दे तू उसको ढीठ। वैसे भी तूने इसको ढीठ बना दिया है। अब वो इतनी ढीठ हो गई है, वो खुद की अच्छाई करने के लिए भी वो ढीठ हो चुकी है, खुद की सेहत का ध्यान रखने के लिए भी वो ढीठ हो गई है। अब क्यों कह रहा था मीठा छोड़ दो, खुद ही मीठा खिला रहा था और खुद ही मीठा ठुसा रहा था और खुद ही मीठे सब रोक रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार सबसे मिल लिया। बाजी भी आ गई थी, बाजी से भी मिल लिए, भाई से भी मिल लिए, बच्चे से भी मिल लिए, और हाँ कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया। खालू के गले भी लग लिए। और चलो खाला ने रो रो के विदाई भी दे दी, आंखें लाल कर ली, ऐसे जैसे उसका खुद का बच्चा। भैया इतना तो पिज्जा के लिए भी नहीं रो रही थी है जितना तू हैदर के लिए रो रही। खालू बीच में आके चले जाओ, खालू वहीं से चले जाना और खाला को ले आना टिकट करके, क्योंकि खाला यहाँ पे अकेले क्या करेगी और मैं क्या करूंगी खाला के बिना। वो रोती रोती वहां से आई है। भट 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 भट, तू होता कौन है भाई बदतमीजी से बोलने वाला अपनी खाला सास से। और इतना डगरा डगरा कर रो रही है भाई साहब बेटी खाला। भैया अपने बच्चे के लिए भी रो लेती कि मैंने अपने बच्चे को जो है देखा नहीं है, या मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है, या मेरी बच्ची मुझसे दूर जा रही है। वाह बेटी खाला, तुम डिजर्व करती हो वैसे ये आंसू भी और ये हालात। अब फुप्पी भी आ गई है बेचारी। एक फुप्पी को पता लग गया होगा कि भाई अब जा रही है तो कितना प्यार दुलार सब कुछ कर रही है। वैसे पिछली बार जब जनाब जा रहे थे, मैडम जा रही थी, तो तीनों फुप्पियाँ थी। ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इसलिए तोहफा फुप्पी आई। अब ये कोई लालच में आई है, चालू इनको कुछ देकर जा रही है, प्यार मोहब्बत में ही तो आई है और 4 सामान देकर जाती हैं। और इनको देख लो जरा, खालू जी को गुटके वाले मुंह से बेचारे बच्चे को इतना करीब ला के उसको पुचकार रहे हैं, पुच्ची कर रहे हैं। भैया जितना मियाँ बीवी तुम इस पे प्यार लुटा रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं लुटाना चाहिए, बिल्कुल लुटाना चाहिए, नाना नानी लगते हो, पर कम से कम अपने बच्चों की भी परवाह कर लो कि उनकी जिंदगी में क्या बीत रहा है। जा रहे हैं पापा, फिर आप आना। हाँ ओहो, विदेशी हो रखी है, जाने से पहले आ जाना। और ये जो गाल पे इस तरह से प्यार करते हैं ना भाई, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है। माथे पे प्यार करना चाहिए बेटियों को, माथे पे। और मतलब एक अलग ही, मतलब वो एक अलग ही होता है। जबरदस्ती पकड़ना, चिपटना, लिपटना, वो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है भाई, पता नहीं क्यों। अब पता नहीं क्यों ही लगता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि पिता खूब प्यार करते हैं, ज्यादातर सर पे हाथ रखते हैं, पुचकारते हैं, बहुत ज्यादा हुए तो वो माथे पे भी प्यार करते हैं। लेकिन ये देखकर ना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि इनके बच्चों में ना दूरियां बहुत आ गई है, तो उनका जो फेस एक्सप्रेशन है ना, वो ये दिखता है कि नहीं, उनको भी सही नहीं लग रहा, कंफर्टेबल नहीं लग रहा। फुप्पी ने भाई साहब कितनी दुआएं दी हैं इतनी देर तक। और फुप्पी ने रिजा को भी प्यार किया है पुचकार के। और भाई निकल गए हैं यहाँ से रात को। रात हो गई है, क्योंकि शाम पता नहीं किस टाइम का होगा, लेकिन आजकल तो शाम जल्दी हो जाती है। लेकिन रात को ये निकले हैं, कौन से टाइम की ट्रेन मिली है इनको कुछ नहीं पता। लेकिन अम्मी तो दिखाई दी ही नहीं। अम्मी कहाँ चली गई थी भाई, क्योंकि इस कार में तो अम्मी बैठी ही नहीं थी। और फुप्पी का प्यार अम्मी के साथ तो दिखाया ही नहीं। अम्मी अगर वहां अगली वाली सीट पर बैठी हुई थी तो भाई उन्होंने फुप्पी को कहे नहीं विदाई दी। नंद है, धी ध्यानी लगती है। क्या अम्मी इतनी फापानंद होती है? क्या चालू नहीं बैठी थी, उनका बैंक बैलेंस उनके पास? ये फुप्पियों से सिर्फ लेने के लिए है। चालू ने सिर्फ जाते ही एक सीन नहीं दिखाया अपनी माता जी का, सिर्फ चालू ने स्टेशन पे पहुंचाकर दिखाया है, वो भी गाड़ी के अंदर बैठ। वो रही सफेद दुपट्टे में, जो सफेद सूट मतलब दुपट्टा उन्होंने पहन रखा था। और ये अगर देखोगे तो जो अगली वाली सीट पर बैठी हुई थी, बट एक बार भी सीन नहीं दिखाया। फिर वहां सब्सक्राइबर मिल गए तो वहां पे अब पिज्जा जो है वो बच्चे को लेकर बैठी हुई है। और अगर मैं ये फोटो आपके साथ शेयर नहीं करूंगी तो भाई नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि जो मुझे ऑकवर्ड मोमेंट लगता है वो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप बहुत सारे लोग हो जो इनके व्लॉग्स नहीं देखते हो। लेकिन अब इस फोटो को देखकर जिस तरीके से उसने बच्चे को गोद में लिया है और
जिस पोस्चर से वो बैठी है और जिस तरीके से उसकी फिजिक लग रही है, इससे आपको क्या लग रहा है? और फिर वो मोमेंट आता है, यानी कि आ जाता है भोपाल, और भोपाल में आ जाती हैं बाजा खाला और सारा मिलने के लिए। सारा ने यहाँ ना केवल एक सूट पहना हुआ है बल्कि उसने कोट पहना हुआ, जो कि ब्लेजर बोलते हैं, जिसको बच्चे को लिया हुआ है गोद में, और बच्चे की चालू ने वो हालत बना रखी है। तो वैसे तो कहने को उसको पजामी पहना रखी है, लेकिन पजामी पूरी की पूरी नीचे उतरी पड़ी है कि पूरा डायपर बाहर और पजामी बिल्कुल थाइस पर। ये क्या है चालू, फूहड़ है क्या? ये तो वही वाली बात हो गई कि पजामी पहना भी ली और बूटी ढकी भी नहीं, और कहती है कोट पहन के आई हो, तुझे तो कोट भी नहीं आएगा, और कर ले अपने हाल बेहाल। कहती सर्दी बहुत है खाला, खालो अब सर्दी बहुत है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बाजा खाला बेचारी को बस स्टेशन पे आके ही खिलाने पिलाने का मौका मिल जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए। वैसे देखा जाए तो एक तरीके से ठीक भी है भाई, मुंबई इतना जा नहीं सकते, लेकिन ये बच्चा मुझे इतना सुस्त सा क्यों लग रहा है, जैसे बेचारा आधी नींद में हो, और सारा को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहा है। ये बेटी खाले ने दिए, खालू लेकर आए थे तो उन्होंने भी खजूर वगैरह रास्ते में से दे दिए, क्योंकि वहां से आए थे तो चलो भाई वो सामान पकड़ा देते हैं और सामान का आदान प्रदान करा लेते हैं। वो भी वहां से, क्योंकि इसकी नीयत टपक गई थी, नीयत खराब औरत की, तो बाजा खाला उसके लिए वहां से दही बड़े बना कर लेकर आई हैं। सब ठूसम ठास, इसका कोई मतलब ये है ही नहीं कि किस टाइम मुझे क्या खाना है। बच्चा दूध पीता है, ठंड इतनी हो रही है, मौसम के अकॉर्डिंग चीजें खानी चाहिए, और ये खा रही है दही बड़े बैठकर। ये तुम्हारी मूंगफली, ये तुम्हारा ये सामान, वो तुम्हारा वो सामान। अच्छा, जो सामान लाई थी वो ले रख दिया, और जो यहाँ से ले जा रही है वो भर के ले चल। जाओ जाओ तुम उतर जाओ, ट्रेन चल ना जाए, ट्रेन जाओ खाला, जाओ जल्दी उतर जाओ खाला, ट्रेन चल पड़ेगी, और सारा तुम यही रुक जाना, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब एक और फोटो में लगा रही हूँ, जरा उस पर नजर डालो। वैसे तो इस बेहुदा औरत ने पजामी पहना रखी है बच्चे को, जो गर्म पजामी टाइप की होती है ना, लोअर कह लो या पजामी कह लो, वैसे पूरा डायपर बाहर है, मतलब पजामी थाइस तक खिसकी हुई है। ये क्या है चालू, इतनी फुहड़। ट्रेन में और भी लोग होंगे नहीं होंगे पता नहीं, देखेंगे नहीं देखेंगे, पर एक बात तो बता, इतने सारे लोग तो देखते हैं ना जो तेरा व्लॉग देखते हैं, कि इतनी फूहड़ कैसे हो सकती है यार, इतनी मंद बुद्धि कोई कैसे हो सकता है। देखिए जरा स्क्रीन पर नजर डालिए। जाओ जाओ बाजा जल्दी जाओ, ये हो जाएगा, अम्मी भगा रही है धक्का दे दे के, बाजा जल्दी जाओ, ट्रेन चल पड़ेगी, कैसे उतरोगी तुम? इनकी तो बड़ी फिक्र करती हो, और उसकी क्या करती हो बेटी खाला को? उसको तो नौकरानी की तरह से जितना मर्जी घिस लो उसको, उसके खूब घुटने सब खराब हुए पड़े, उससे जितना हो सके निचोड़ लो, उसकी पूरी मेहनत वसूल कर लो। चलो तुम दोनों ले लेना, तुम दोनों। नहीं 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 नहीं। अब जैसे नहीं नहीं कर रही है और इतनी बार मना कर रही है, इतनी बार चालू कहे नहीं मना करती है भाई, जब उसके सब्सक्राइबर उसको पैसे देते हैं। मना कर सकती है ना, जब तुम इतनी बार मना करोगे और ऐसे ही लौटा दोगे, जैसे कि बाजा खाला का दिल रखने के लिए इसने ले लिया, लेकिन वापस से किसको दे दिए? सारा को दे दिए, क्योंकि बाजा खाला के पैसे नहीं खर्च करवा सकते, क्योंकि बाजा खाला को तो सिर्फ हम दे सकते हैं, सिर्फ बाजा खाला का हमसे लेने का अधिकार है, देने का अधिकार नहीं है। खाला है, वो दे रही हैं, ऑफ कोर्स वो उतनी सक्षम है तभी तो वो दे रही हैं। पिछली बार आई थी तो अम्मा ने उनको दे दिए थे, तो तू भी अपनी अम्मी से दिलवा देती, वो भी तो बड़ी है, वो बड़ी होने के नाते तुम्हें दे रही है, और तुम्हारी माँ बड़ी है तो तुम उनको उनके नाते से दिलवा दो। नहीं चलो पी नहीं चाहिए, लो ये डाल दिए मैंने और उसके कोट में डाल दी। तो ऐसे ही सब्सक्राइबर को भी वापस लौटा दिया करो, उनकी हार्ड एंड मनी क्यों रख लेती हो तुम भिखारनों की तरह? चलो फोन कर देना, चलो जाओ जाओ। दोनों माँ बेटी ने खूब अच्छे से प्यार कर लिया, दुलार कर लिया और अपना चले गए। कुछ मामलों में जो भी है वो तारीफ है भाई इनकी, दोनों के माँ बाप की, कि दोनों माँ बाप ने अच्छी परवरिश दी है, बच्ची को अच्छी तरबियत दी है, उसकी सेहत भी ठीक है, पढ़ाई में भी ठीक, अपनी फैमिली में भी रहती है, मिलनसार अपने ससुराल में रहती है, सबके साथ मिलकर रहती है, उनके बारे में भी सोचती है, वो लोग सब मिलजुल कर रहते एक आम परिवार की तरह से। हाँ ठीक है भाई, थोड़ा बहुत लालच सब में होता है, तो वो लालच के चलते आ भी जाती है, अब क्या करें, है तो सुतारा बेगम की बहन ना, तो थोड़ी बहुत तो उनमें भी आएगी वो बातें। और जहाँ फ्री फंड का बटोरने को मिल रहा हो, और वो भी जब जब अंधाधुंध कोई कमा रहा हो, तो उसमें बुराई क्या है? प्यार बांटते चलो, नोट बांटते चलो। हम इतने जोर से चिल्ला रहे हैं कि कोई डांट ना दे, सब सो रहे हैं, सब ये कर रहे हैं। जब तुझे इतनी बड़ी औरत को ये सब कुछ पता है तो क्यों फूहड़पन कर रही है भाई, क्यों ये जाहिलपंती दिखा रही है? अब बाजा खाला जो टॉय लेकर आई है, कहती है इसको चलाएंगे तो सब जाग जाएंगे, सबकी नींद खराब हो जाएगी। इतना जानने के बावजूद भी इस बूढ़ी घोड़ी ने फिर भी उसको चला दिया, किसी की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। फ्रेंड्स चलो, भोपाल से होते हुए जाती है तो ये अच्छा होता है कि हम उनसे मिल लेते, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप जो है वो 5 मिनट से ज्यादा का है, तो उतनी देर में ये लोग मिल भी लेते हैं, सामान लेना देना भी कर लेते हैं और मिलना जुलना भी हो जाता है। देखा जाए तो भाई एक तरीके से
ठीक है। तो फ्रेंड्स इसने देखो ये नया खिलौना अपना यहीं पे खोल लिया जो बाजा खाला लेकर आई थी। इसने कौन सा खोल लिया, इसने क्या पिन्नी फाड़ फाड़ के खोल लिया? तुमने खोलकर ऑफ कोर्स इसको दिया होगा ना। डांसिंग डक अगर बजाएंगे तो पूरी ट्रेन जाग जाएगी। जब तुझे खूब अच्छे तरीके से पढ़ा है तो पता है तो फिर क्यों बजा दी भाई? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बजा के दिखा दूंगी। क्यों, ये गल जाएगी, सड़ जाएगी, टूट जाएगी, फूट जाएगी, पिघल जाएगी क्या घर जाने तक? बेहुदा कहीं। और फिर भी बजा दिया भाई, और सोच लो कितनी तेज आवाज है। तो फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया था ना कि हमारा प्लान जो था वो भोपाल से था पहले जाने का, फिर वो कैंसिल हो गया। ये भी बता देना चोटी झूठी कि वो क्यों कैंसिल हुआ था। क्योंकि तेरी माँ और तू ये नहीं चाहती थी कि बाजा खाला को तकलीफ हो, क्योंकि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है अगर तुम एक ससुराल में रहने वाली खाला जो कि अपने सास नंदों के साथ रहती है, अपनी देवरानी जिठानियों के साथ रहती है, ताकि उनके यहाँ तुम भीड़ जाकर ना पड़ जाओ, क्योंकि करनी ना करते हो तो ठंड के टाइम में खाने को मजबूत हो तुम। इसलिए तुमने प्लान कैंसिल करा, क्योंकि वहां से भी टिकट तुम्हारी 3 दिन बाद की हो रही थी, इसलिए तुमने प्लान कैंसिल करा। और झूठ कितना बोल रही है कि फ्रेंड्स वहां से प्लान हो नहीं पाया। पहले हमें टिकट भोपाल से मिल रहे थे, फिर हमें टिकट झांसी से मिले, क्योंकि वहां से 3 दिन बाद मिल रहे थे। झूठी मक्का। लेकिन नाजा खाला ने पूरी तैयारी करके रख रखी थी, तो वो देखो सारा सामान ले आई है बना। मिर्ची जो हमें कब से चाहिए थी, चालू अपी इसको तो हम 1 महीना रख के खाएंगे। खा ले तली हुई मिर्ची, खा मीठा, खा नान, खा पाव, खा शीरमाल, खा खा के फट जाओ। और फिर बुरा भी मानते हैं, हम मोटे नहीं, हमारे कपड़े मोटे हैं। फ्रेंड नाटे होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, इससे कुछ नहीं होता। क्यों नहीं कुछ होता? तू ही थी ना जो सबको सीख देती फिरती रहती थी, ऐसी करो फ्रेंड्स, वेटिंग हो जाती है फ्रेंड्स, ये हो जाता। आज ही इसकी कोच ने, जहाँ ये 2021 में जाती होगी, उन्होंने कहा फिर से शुरू करें। जहाँ पे ये एक्सरसाइज करी थी, बॉल फेंक फेंक के एक्सरसाइज करी थी, अब इसकी बस की नहीं है भाई। अर्थराइटिस हो गया, 100 तकलीफें इसने अपने साथ लगा ली हैं, अब नहीं है इसकी बस कितनी मेहनत करनी। कि जब तो जवान थी, जब हड्डियां भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रही थी, अब तो सारी प्रॉब्लम कर रही है। अम्मी ये देखो कितना धीरे धीरे बोल रही है ना, कि भाई कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, लेकिन वो इतनी डक इतनी तेज बजा दी। अभी इसको मिक्स करके फिर खाएंगे। और खाने भी बैठ गए, इतनी देर रात को कुछ भी ठूसती हैं, इनको अपने पेट पर रहम ही नहीं करते। फ्रेंड्स देखो कितनी अच्छी लग रही है। रिहान खा रहा था वीडियो में, देखते ही नियत लग गई थी, इसलिए खाला थैंक यू सो मच। अब आ गए भाई, स्टेशन पहुंच गए, सुबह का सीन दिखा दिया। रात भर क्या किया वो नहीं दिखाया, शूटिंग ही नहीं करी। अब इसकी गाड़ी पहुंची है नहीं पहुंची है पता नहीं, तो ऑब्वियसली वहां से टैक्सी कर आ गए होंगे। और हर बार जब भी मोदाहा से आती है, रेहान पहले यहाँ पे होता है, तो इसी जगह पे उसको शूट करती है। वो आता है दरवाजे के अंदर से, ये बेड के पास बैठी होती है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हो, कैसा कॉलेज चल रहा है, झूठ मूठ की नौटंकी, आज मेरा फेस्ट है, ऑल द बेस्ट। फोटोज सब खींचना करेगा क्या? फोटो खींच के है कौन से सोशल मीडिया पर डालेगा? बताओ। फ्रेंड अभी आ गए हैं घर, और यहाँ पे बहुत गर्मी है, वहाँ पे तो बहुत सर्दी थी, यहाँ पे बहुत गर्मी है, तब भी ये लोग लिच्चड़ लोग नहा नहीं रहे भाई। तो अभी पहले नहाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, हमने नमाज पढ़ ली है और हम पहुंच गए हैं, हमने ये कर लिया वो कर लिया। ये पहुंचे हैं जुम्मे के दिन। बनी ने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया होगा, मैं आते के साथ ही थोड़ा सा बिजी हो गई थी, क्योंकि नमाज के लिए लेट हो गया था। फ्राइडे था, मैंने क्या कहा था कि ये फ्राइडे को पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो चुकी है, अब हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे। हैदर को भी हमने नहला धुला दिया है, मालिश हो गई है। ये बता दे कि भैया ये 25-30 दिन में ये मतलब 25 से 28 दिन के बीच में ये वहां से आया है, मुश्किल से सिर्फ 2 बार नहाया 25-30 दिन में। भाई इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। बच्चों को खुजली भी होती है, परेशान भी होते हैं, अब बच्चे बोलकर तो बता नहीं सकते। आज ये नहाया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों बाद। भाई साहब तेरे जैसी लिच्चड़ माँ होगी तो यही हाल होगा बच्चे का। कहती है यहाँ तो गर्मी सी है, मोदाहा की ठंड को मिस कर रहे हैं, तो छोड़कर क्यों आई थी? तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मोदाहा से हम जो है यहाँ पे आ गए थे, सेटल हो गए थे, आके हो गया दूसरा दिन। और इसने देखो अब ये गाड़ी चलाते चलाते ये हाथ में रख रखा है फोन, स्टीयरिंग पे पकड़ रखा है ना, तो स्टीयरिंग पे अपनी तरफ को घुमा लिया, जिससे कि किसी को पता ना चले और कोई कंप्लेन ना करे। हाँ लेकिन सीट बेल्ट लगा रखी। तो अभी हम जा रहे हैं हैदर की वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि हैदर की वैक्सीनेशन ड्यू थी। सबसे पहले काम वो करते हैं, फिर चालू का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन है वो करते हैं। जिस दिन बच्चे को वैक्सीनेशन लगाने के लिए जा रहे हैं उसी दिन इसने ये प्लान कर रखा है। अब भाई एक बात बता, क्या जरूरत है तुझे इतनी जल्दी ये प्लान करने की? और प्री बर्थडे जो है वो कितने दिन पहले करोगे? हैं भात हल्दी सब कुछ कर ले, बर्थडे के वाले दिन फिर जैसे बारात होती है ना, उससे पहले भात हल्दी तेल बान संगीत सब कुछ कर लो ना। और इस बार मैंने कुछ प्लान करा। अरे तुझे कौन जानता है भाई, वो प्रमोशन मिला था चालू को, तुझे नहीं मिला था। झूठे, लेकिन नहीं, ऑडियंस को ये दिखाने के लिए कि ये गुड फॉर नथिंग, नल्ला नकारा कुछ भी कर सकता है, और ये अपनी बीवी के लिए इसने प्लान करा है। तुझे कौन देगा प्रमोशन? तू है किस लायक? तेरा तो वेरिफिकेशन टिक भी हटा लिया इंस्टाग्रामर ने, मतलब
इंस्टाग्राम वालों ने, आज इसको दर्द होगा, ये फिर से रोएगा। कहता हाँ दर्द होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको लगाना जरूरी है, हम सबके भी लगे थे, तो पिज्जा के क्यों नहीं लगे थे? अगर तेरे 36 साल पहले लगे थे तो 21 साल पहले क्यों नहीं लगे? और भाई साहब वहाँ डॉक्टर के यहाँ पे लिटाने के बाद भी उसकी क्लिपिंग शूट कर ली। भाई साहब कैसे डॉक्टर है वो? फर्जी डॉक्टर है कि जो इनको सबको शूट करने देते हैं। फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह से हैदर के लग गई है वैक्सीन, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं रोया। अच्छा अभी चलते हैं और कुछ खाना पीना खाते हैं और फिर चलते हैं मनाते हैं चालू का बर्थडे, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, वही जो इसने अरेंज किया हुआ था। और कहता है कुछ छोटा मोटा कुछ बनेगा तो वो इसको दिला देता हूँ, ले लो कुछ तो ले लो। नहीं फनी हमें कुछ नहीं चाहिए। इतनी भीड़ आज बांद्रा में फ्रेंड्स, आज इतना ट्रैफिक जाम मिला कि हम परेशान हो गए। फनी ने उतर के सारा सेटलमेंट कराया। अरे भैया यही नौकरी कर ले कम से कम कुछ तो काम कर, ना कारा, तेरा भी भला होगा और लोगों का भी भला होगा। और क्या भला ही भला, फिर तो और फिर कम से कम कोई लोग ये तो कहेगा कि हाँ कुछ काम करता है। तो फ्रेंड ये लोग हो गए हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं जो है बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। वो भी हमें प्रमोशन में मिला था तो इसलिए वहाँ पे सब सेटल है, भाई भाभी भी वहीं से ही आ रहे हैं, तो इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। जो कि हमें इतने लोगों जितने लोग हमारे घर में उन सब के लिए उतने प्लेट के हिसाब से खाना और ये सब कुछ हमें अरेंजमेंट मिला था। छोटा सा डेकोरेशन भी कर देंगे, वो हम केक भी ले लेंगे। बर्थडे डिनर क्या है, डिनर है वो, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी तरफ से है, लेकिन मेरी तरफ से नहीं है, वो तो चालू को मिला था। ये है चालू इब्राहिम का फुल गेटअप। लेबल डी क्या? हाँ लेबल डी क्या। ये पर्स कहाँ से है? कहती ये मैंने पर्स मंगाया था। और भाई साहब ये कुछ भी पहन ले, इस पे कुछ भी नहीं जचता। सही बता रही हूँ मैं, इतना बेकार लग रहा था ना। मैडम पे फिर भी थोड़ा सा सही लग रहा था ये, लेकिन इस पे तो भाई साहब बहुत ही बेकार लग रहा। कहीं से कोई शेप नहीं थी, कहीं से कुछ भी नहीं था। और आगे से तो इसने ऐसे दुपट्टा लपेट लिया चद्दर की तरह से कि पता भी नहीं चला था कि कलियां कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है और कहाँ शेप आ रही है और कहाँ नहीं आ रही। जैसे पहले वाले भाभी के जितने भी कपड़े पहने ना, इसने रिपीट नहीं करे दोबारा, ना 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 ना, ये भी नहीं करेगी। अब ये उसको ऐसे दफना के फेंक देगी एक बार पहन के कि दोबारा देखने को मिलेगा नहीं। और जब इसका इसकी माता जी का एक ही नाप है और इसी के पुराने सूट उनको आ जाते हैं तो हम माता जी को दे दे, माता जी पहन लेंगे। माता जी की वो हैसियत हो गई है कि भाई इसकी उतरन पहनती है, पहले इसकी उतरन और माता जी की उतरन इसकी खालाएं पहनती थी, नानी पहनती थी, अब माता जी इसकी उतरन पहनती है, क्योंकि इसने नए सूट बनाने बंद कर दिया और बहू बेटा ने भी बनाने बंद कर दिया। और ये देखो ये सब सामान मोदाहा से आए, देखो सब सड़ गया है पूरा, सारे अमरूद सड़ गए हैं और वहाँ लड्डू भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं डब्बे में। ये गाड़ी भी रेडी है और देखो देव भैया अपना फोटो खींच रहे हैं। तो देव भैया अपने फोटो बहुत खींचता है, क्यों ना खींचे भाई, तू और तेरी बीवी नहीं खींच? फनी है आपकी तरह से इसकी भी शर्ट मोड़ दूं? हाँ हाँ मोड़ दे मोड़ दे। अब ये नहीं पता कि मैडम की मम्मी किसके साथ आई किसके साथ नहीं आई, लेकिन यहाँ पे हमें ये लिफ्ट में सब साथ में दिखाई दिए, पापा देव भैया। और क्योंकि निक्कू टिक्कू जो है वो निक्कू और धर्म वो तो ऑटो से गए, मैडम और जनाब ऑटो से गए, तो ये सारे दो गाड़ी में एडजस्ट होकर आए हैं ऑफ कोर्स। और फिर वो जो जनाब के व्लॉग में हमें देखने को सब कुछ मिल ही गया था जो कंटेंट हो रहा था। और पहली बार अगर मैं कहूँ सीरियसली तो मुझे चालू से ज्यादा यहाँ पर रिजल्ट ठीक लग रही थी। कहता है इसको पूरा बंद कर लो और आराम से कुछ भी कर लो। और भाई साहब ये कुछ भी पहन लेते ना, ये औरत इस पे बेढंगा ही लगता। कहती है इस पे सारा लिखा है क्या? बर्थडे तेरा है तो सारा का क्यों लिखवाएगा ये? मैंने चश्मा नहीं पहन रखा ना इसलिए मुझे पता। आज तूने लेंस नहीं लगा रखी, ये बोल निपट हुई पड़ी अब तू। कहती ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कहती है बाहर से बाहर, इस बार मैंने रिजा को भी नहीं बताया, किसी से भी नहीं पूछा, सब कुछ कर लिया। और एक और झूठ बोल दिया इन्होंने बेशर्मों ने। क्यों झूठ इसलिए बोल दिया इन्होंने क्योंकि ये प्रमोशन इसको नहीं मिला था, इसकी बीवी को मिला था। क्योंकि इसकी बीवी को लोग जानते हैं, इसको कोई नहीं जानता। गुड फॉर नथिंग, जो खुद अपनी बीवी के पैसे पे पल रहा है उसको कौन प्रमोशन देगा भाई। छोटा मोटा करने के लिए अच्छी जगह है। कहता चलो घर वालों को अच्छा लगा, अच्छी बात है, छोटा मोटा फंक्शन करने के लिए ठीक है। मैडम जनाब पहुंचे नहीं है, बाकी सारी पलटन पहुंच गई। कहता ये पूरा न्यूज़पेपर लगाया। कहती नहीं आजकल चल रहा है, ये न्यूज़पेपर नहीं है। कहता है भाई छोटा मोटा आदमी हूँ, छोटा मोटा बर्थडे सेलिब्रेशन करूंगा, तेरी बस की तो ये भी नहीं था। प्रमोशन में आया है झूठे मक्कार आदमी। वो तेरे साले ने पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल। कहाँ पहुंचे भाई भाभी? ओफो तुम लोगों का केक तो मुझसे ज्यादा अच्छा। ये क्या बनवाया है हनी भी? ये मक्खी क्या कर रही है इसके अंदर? तू बता मक्खी क्या कर रही है? मक्खी तो मैडम है, शेड कर रहा है अपनी सलत साहिबा को। तो ये छोटा सा सरप्राइज जो था ये तुम्हारे लिए था। कैसा लगा तुम्हें सरप्राइज? तुझसे तो अकेले से इतनी भी की भी उम्मीद नहीं थी। ये भी सब फ्री फंड में है इसलिए तूने ये करा भी लिया। फ्रेंड्स हम लोग आ गए थे अभी खाने के सेशन में कि अभी भाई भाभी को आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम छोटा मोटा चटर पटर कुछ खा लेते हैं। क्योंकि बुफे सिस्टम होता है तो भैया घूम फिर के 2-4 घंटे 5-6 घंटे बिताओ और खूब खा लो, ठुसा ठुसा के थोड़ा सा खा लो, घूम फिर लो, हजम कर लो, फिर खा लो। अम्मी और आंटी को बहुत ही अच्छा लगा। आंटी कहती है आंटी पुलिस बुला लेगी। तो कहती है कि इनको बहुत ही अच्छा लगा, वो घूम घूम के चेक कर रही थी। बेटी खाला होती तो बहुत ही अच्छा लगता। आज तो फ्रूट भी थे और यहाँ आने के बाद भी रिजा के ना तो नाखून कटे हैं ना उसके नेल पेंट उतरी है। कितनी गंदी है, छी 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 छी। फ्रेंड्स वहाँ पे वेज का था और अंदर था नॉन वेज
पेज का, आइए दिखाते हैं, हम आपको सब खोल खोल के दिखा देते हैं। और फिर भाई पता नहीं कौन आई है ये हेल्दी सी लेडी, कहाँ है बर्थडे गर्ल, जबरदस्ती चेप हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सारा ऑर्गेनाइज इसी ने किया है, फनी ने इससे कह के करवाया, क्योंकि कुछ ज्यादा ही चेप हो रखी थी भाई। ये रुक जा चालू, रुक जा, वरना तू अपने भविष्य से मिली थी। वही तो मैं सोची थी, डेकोर और ये सब। देखा भाई, ये इन्होंने अरेंजमेंट करा कर दिया है। जो हंस रही है, जो आई है, जब भी तो कह रही है कहाँ है बर्थडे गर्ल, इतनी जो चेप हो रही थी ना, इसी का ही कुछ कमाल था। या तो यहाँ पर इसने ये अरेंजमेंट करा कर फनी से कहा है कि तुम आ जाओ लेकर के, भाई हमारी तरफ से ये हो जाएगा। और वो जितनी फ्रैंक हो रही थी ना, उसको छेड़ छेड़ के खेल रही थी, भाई गुड्डा मैं ये मेरा वो, ऐसा लग रहा था कि भाई ये पहली बार तो नहीं मिले हैं। लगता है आरती रिप्लेस कर दी है इन्होंने, और फनी ने अब ये नई मैनेजर रख ली है और इसने ये सब कुछ करके दिया है। खाते हुए के सबके मुंह पे कैमरा मारना इतनी गंदी आदत है ना भाई इनकी। अब जब तक मम्मी नहीं आई है तो वो, मतलब जब तक मैडम नहीं आई है बच्चे को लेकर, तो चलो मम्मी जो है वो अपना हैदर को खिला लेती है। इनको तो आदत है ना बच्चे खिलाने की, खाली नहीं रहना चाहिए भाई। फाइनली मैडम भी आ गई है, लप जप लप जप लप जप, और फिर वो अच्छी लग रही हो लेवल डी की आएगी मैं। और भाई साहब बच्चे को सबके बाल नोचने की आदत है, मैडम के पकड़ लिया, और मैडम के तो भैया हाथ में आ जाएगी, क्योंकि मैडम ने तो पैच लगा रखा है। नहीं 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 मत पकड़ो, नहीं नहीं नहीं, उसे क्या पता कि तुमने पैच लगा रखा असली है या नकली है। और भाई साहब किसी ने कहा कि जनाब जो है वो पैच लगा रखा है, और बच्चे ने इतने जबरदस्ती बाल पकड़े थे, मैं तो सोची थी पैच है तो हाथ में आ जाए। और फिर जलील आदमी जलील करने के लिए आ गया। मतलब इसकी इतनी औकात है इसके घर जमाई की, कि घर के जो नौकर है ना उनके साथ ये जो है ना ज्यादा लवी डवी होता है, क्योंकि जो मालिक है ना वो तो भाव देते नहीं है इसको, तो नौकरों के साथ ही फ्रैंक होता रहता है, उन्हीं को समझता है कि ये मेरे साले हैं। और जैसे ही पहली फुर्सत मिलती है ना, पहली फुर्सत में बेइज्जती मार देते हैं निकू टिक्कू इसकी। और फिर वो सारा कंटेंट हमने जनाब के व्लॉग में देख ही लिया था, कि साथ में केक काटा, फिर रूहान के साथ खड़े हो गए, फिर फोटो खिंचवाया, और फिर चालू ने फनी से कहा कि तुम अपने बेबी को ले लो, मैं रूहान को ले लूं। रूहान को जैसे तैसे करके उसने राजी किया कि तुम हमारे पास आ जाओ और हम फोटो खिंचवाएंगे, तो तब जाके इसने फोटो खिंचवाया। हालांकि वो फोटोज इसने पोस्ट नहीं किए। ये कहाँ मिले फ्रूट, बेटी खाला की याद आ रही है, बेटी खाला नहीं आई, बेटी खाला तुमने मिस कर दिए। और ये पता नहीं क्या दवाई सी पिलाती है, क्या है ये इंजेक्शन सा रखा रहता है बच्चे का यहाँ पर। बेटी खाला की याद इसलिए भी आ रही है क्योंकि डायपर बदल रही है बच्चे का। कहता है बेटी खाला होती तो तब नहीं रखवाता फ्रूट, क्यों बेटी खाला से तुझे चिड़े भाई। और फिर भाई बारी आती है पिज्जा की प्लेट लगाने की, कचरी रख रही है भाई, वो फ्रायम रख रही है। अच्छा ये कैसी आइसक्रीम है, अरे भाई ये बहुत सालों से चल रही है, लेकिन ये तो कुएं के मेंढक है, ये तो हर चीज पहली बार देखते हैं। ये मैंने देखी है, ये तो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी है, जेंजी लोगों की जेंजी आइसक्रीम, ये तो सिवैया जैसी निकल रही है। और वो पता नहीं क्या बैठे बैठे कह रही है। मुझे लग रहा है भाई इन्होंने मैनेजर चेंज कर लिया, वो मैनेजर ये इनकी जिसने ये सारा अरेंजमेंट करवाया, इनसे सेटिंग की है कोलैबोरेशन की, और क्या क्या चाहिए था वो सब ऑर्गेनाइज करवाया, और जितने फ्रैंक हो रखी थी, और इन्हीं के साथ यहाँ पे बैठी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये था हमारा बर्थडे ब्रिंगिंग जो फनी की तरफ से हमें सरप्राइज मिला था। चल झूठी मक्का, माशाल्लाह बहुत अच्छा था, माशाल्लाह उसने बहुत ही अच्छे से एफर्ट लिए, माशाल्लाह इतना अच्छा, माशाल्लाह 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 20,000 बार बोलेगी तो क्या हो जाएगा भाई। और मैडम बच्चे को छोड़ ही नहीं रही है, इसके बच्चे को, और पापा खड़े हुए बिल्कुल ब्लैंक खड़े हुए हैं, देख रहे हैं वो कि वो चालू जो है वो मैडम को खिला रही है केक। अभी एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन पहले इसने यहाँ पे केक काटा, और इसने जिसने भी इसको केक खिलाया इसने सबसे केक खा लिया। और जब ये इसने प्री बर्थडे जो है सेलिब्रेशन अभी वहां पे जाके किया, जहां ये फार्म हाउस में गए हैं, तो वहां कितनी नौटंकी कर रही थी भाई साहब ये चालू अपी। नहीं 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 मैंने रेजोल्यूशन लिया है, मैं नहीं खाऊंगी, नहीं मत खिलाओ केक नहीं खाऊंगी, नहीं पिज्जा नहीं नान। अरे नौटंकी, एक दिन पहले तूने ठूस ठूस के केक खाया। अभी यहाँ पे रेहान ने खिलाया, रेहान ने खिलाया, रिजा ने खिलाया, सब ने खिलाया, सबसे खा लिया। वहां जाके क्या हो गया था तेरे, झूठी एक नंबर की नौटंकी औरत है भाई ये। तो बस आसपास ये लोग रहे, तामझाम रहो, बस खाना पीना खाओ, और सारे स्टाफ के साथ फोटो खिंचवाओ, और कोलैबोरेशन में सारे बर्थडे सेलिब्रेट कराओ, फ्री फंड में सारा सामान बटोर लो। और जनाब की ये अजीब सी शेप होती जा रही है, जनाब को हो क्या गया है, ऊपर से चौड़े और नीचे से छोटे होते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। वहां पर भी ये जब वो इसी बैगी सी पहन कर जब ये बॉलिंग कर रहे थे ना भाई साहब, बहुत ही अजीब लग रहे थे। मतलब ऊपर से चौड़े हैं, मुंह इतना चौड़ा है, और नीचे आते आते एकदम कम, बिल्कुल कार्टून लग रहे हैं। जनाब से पहले मैडम खड़ी हुई हैं, और मैडम के जनाब के आगे एक जेंट्स और खड़े हुए हैं, और फनी भी खड़ा हुआ है। वो कोई भी ऐसा नहीं लग रहा जितना अजीब शेप इस जनाब की लग रही है, पता नहीं क्या फिल्टर लगाया है, क्या लगाया है जो ऐसा लग रहा है। चलो भाई आप भी डिकोड करना, मैं एक फोटो लगा रही हूँ, जरा प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए कि जनाब की शेप को ये हो क्या गया। तो बस खुशी खुशी वीडियो बनाओ और आप सबको दिखाओ, बस यही मेरी लाइफ है।
और फ्रेंड्स हमें यहाँ पे देखो भाई भाभी की गाड़ी में बैठने का मौका भी मिला। हम भाभी के साथ पीछे बैठे और पहली बार, आप सब कहते रहते हो ना जनाब अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते, जनाब अपनी गाड़ी में नहीं बिठाते, तो आज जनाब ने नई गाड़ी में बिठाया है मेरे शौहर को। नल्ला नकारा गुटकू गुड फॉर नथिंग मेरे शौहर को। फ्रेंड्स भाभी की न्यू कार में, भाभी की न्यू कार में, और जैसे ही चालू ने कहा भाभी की न्यू कार, जनाब ने देखा पलट के, है मेरी कार है। और जैसे ही कहा ना भाभी की न्यू कार में, और जनाब ने देखा भाई साहब, और देखने के बाद उन्होंने देखा कैमरा ऑन है, एकदम नजर फेर ली, वरना भाई साहब वो टोकने वाले थे कि क्या कह रही है जनाब ने, ऐसे बोल भाई की कार। और भाई साहब कह दिया भाई बहन ने तो भाभी की कार है, बता दिया बता दिया बता दिया। बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। आप भी बैठ के देखना, हमने तो बैठ कर देख लिया, लेकिन आप भी बैठ कर देखना। हाँ भाई आपको भी एक चक्कर घुमा देंगे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अपने निक्कू टिक्कू चिक्कू पिक्कू फरम धरम और गरम दरम अंकित पंकित अभिषेक बभिषेक सबको बिठा लिया। और गुड फॉर नथिंग मेरे शौहर को बिठा सकते हैं, तो आप तो उनके फैंस हो तो आपको भी बिठा सकते हैं। आ जाना चिड्डी खाने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए नई कार में। तो फ्रेंड्स बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। और मैंने तो गलती से भाभी की कार बोल दिया, भाई मुझे बाद में बता रहा था, डांट रहा था वो मुझे कि तूने ऐसे क्यों कहा, भाई की कार भाभी की कार ऐसे बोलना चाहिए था, भाई की कार है। बहुत अच्छी है अम्मी, आप बैठी क्या? और फिर वहां से घूम के जहाँ ये उतरी थी, भाभी कांग्रेचुलेशंस नई कार के लिए, और कर दिया जनाब का पचका चालू ने। बहुत प्यारी है, थैंक यू। मैडम ने ली है ये अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी माँ के लिए और अपने धर्मदादा के लिए सिर्फ, क्योंकि इतने ही लोग बैठ पाएंगे। आपने बहुत ही खूबसूरत कार ली, अल्लाह आपको ऐसे ही कामयाबी दे, हम भी बहुत जल्दी लेंगे, फिर आप हमें ब्लेसिंग दे। तो ये था चालू अपी का लास्ट पार्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मैंने इस वीडियो में सवाल पूछे हैं वो प्लीज उनके जवाब जरूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।